बंगाल में तो हमने वोट डकैती को देखी, वो भी खुलेआम। इट इज, इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं रही। मैं उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे देश के नागरिकों को कि क्यों कर रहे हैं वोट, ये चुनाव जीतना, किसी भी तरह से जीतना क्यों जरूरी। अगर सिर्फ पावर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी को पावर से बहुत मोहब्बत है इसलिए कर रहे हैं, दैट वुड बी सीरियस इनफ। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो 100 साल पहले शुरू हुई थी, उसकी पूर्ति का ये बहुत बड़ा कदम। वो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट क्या है? आरएसएस कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया कि इस देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन बराबर के नागरिकता रखने का हक रखते हैं। ये शुरू से और खुल के उनका कहना था कि या तो अव्वल तो चले जाएं और रहें तो डर के, सहम के, दब के, एज सेकंड क्लास। अब सिटीजनशिप है क्या? हैना अरेंट एक फिलोसोफर है जो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत अहम बात कही कि सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट्स। मतलब हक रखने का हक। सभी हकों का अगर कोई बुनियाद है वो है नागरिकता। अगर आप नागरिकता को इस बस एक चुटकी में, अच्छा इतने लाख यहाँ, अच्छा इनको ये कर दीजिए, अब आपके क्या कर रहे हैं? अगर ये डिस्पर्स्ड होता कि मतलब कुछ इस समुदाय के, उस समुदाय के, उस समुदाय के, सबके नागरिकता के हक पे इस तरह का वार हो रहा हो, वो अपने आप में गंभीर हो। But there is no doubt that there is a clear targeting of two particular communities. दो communities इस देश के मुस्लिम और आदिवासी क्षेत्र में इस देश के क्रिश्चियन लोगों के नागरिकता के हक छीनने का ये प्रोजेक्ट है और बहुत गंभीर प्रोजेक्ट है। अब 20 करोड़ मुसलमान तो कहीं आप वो चाहें भी तो उनको सागर में तो फेंक नहीं सकते, रहेंगे तो इसी देश में। लेकिन किस तरह से रहेंगे? क्या उनका सर ऊंचा रख के एक बराबर के नागरिक के हक रखते हुए वो जी पाएंगे कि नहीं? वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो नहीं जी पाएंगे इस तरह से। And I feel that we need to understand not just how elections are being stolen in this country, but why are elections being stolen in this country. वो समझना बहुत जरूरी है। उसकी बात अगर हम ना करें तो we don't realize that how grave this practice is. मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर सिर्फ कुछ लोग पावर छोड़ना नहीं चाहते थे, उनका एक पर्सनल एजेंडा ऑफ पावर था, वो गंभीर बात होती। लेकिन ये कुछ लोगों के पावर का की बात नहीं है। इस देश के संविधान, इस देश की एक 2000 साल पुरानी परंपरा, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद की बात वो करते हैं। स्वामी विवेकानंद 1898 में जब गए थे, उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ कंट्री व्हिच वेलकम्स द परसिक्यूटेड ऑफ एवरी रिलीजन एंड एवरी कंट्री। मुझे गर्व है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, कि मैं उस देश का वासी हूँ जो पीड़ित और जो जुल्म सहने वाला हर मजहब और हर देश के लोगों को लिए हमने एक पनाह दी है अपने देश में। वो देश आज हम इसको क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? बहुत 2-3 जितना वक्त होगा जब तक पूर्ण चिटनी देंगे, मैं थोड़े उदाहरण देना चाहूंगा। बंगाल में मतलब मैं बार बार साथियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ घंटे भी नहीं लगे, चुनाव घोषित हुआ, एंड अक्रॉस बंगाल फ्रॉम कैलकाटा टू बिहार, मुसलमानों के घर, झोपड़ियां, ठेले, उस पे एक क्लियर अटैक होने लगा। किसी ने मतलब खुल के आदेश नहीं दिया, लोग समझ रहे थे दिस इज द बैटल अगेंस्ट, battle is against TMC, it is also against India's Muslims। और सब समझते हुए उन्होंने उनके ऊपर हिंसा शुरू की। और
के साथी बताते हैं कि बहुत डर है आगे हम लोग के साथ क्या होगा। असम की बात तो और भी गंभीर पहले से है, उसके बावजूद भी जिस तरह का चुनाव परिणाम आया कुछ हद तक डिलिमिटेशन का था, लेकिन असम में क्या हो रहा है, एक समुदाय है बंगाली भाषी या बंगाली मूल के असमिया मुसलमान। अब दे अबाउट 1/3 असम की आबादी इनकी है, ये बांग्लादेशी नहीं है। जब ये देश 200 साल पहले से जब ये देश एक देश था, अंग्रेजों की जो राज थी उन्होंने उन लोगों को ढूंढा क्योंकि वो देवर लैंड हंग्री, उनको जमीन और मेहनती बहुत थे। तो जो ये इलाका जो बहुत मुश्किल इलाका था उसको आबाद किया, वहाँ खेत बनाए और उस कारण से वो बसे हुए पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से बसे हुए। आज वो कह रहे हैं कि ये सारे बांग्लादेशी यहाँ चिपके आ रहे हैं और यहाँ तक मैंने सुना कि 4 बीघा करना चाहते हैं इसलिए यहाँ आ रहे हैं, यहाँ 4 बीघा कर रहे हैं तो वहाँ कर रहे हैं। मतलब इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया से आगे बढ़ गया है, क्यों वो आएगा, वो असम में आएगा? इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। अब आप लोगों को पिकअप कर रहे हैं और टू बी अ बंगाली मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम एनीवेयर इन द कंट्री, आपको किसी भी वर्ग में उठा के वो, और मैं ये मन घड़त कहानियां नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर्ली बता रहा हूँ आपको। एयरफोर्स प्लेन में जकड़ के आपको उठा के अब तक वो त्रिपुरा बॉर्डर ले जाते थे और असम के बॉर्डर में ले जाते थे, अब बंगाल का भी बॉर्डर खुल गया है। I'm terrified about what is going to happen more. लोग ये जो पुश बैक है, पुश बैक क्या होता है? पुश बैक का मतलब ये है, देखिए अगर सचमुच आप फॉरेनर हैं तो आप जिस देश का वो है, रोज हमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यहाँ भेज रही है, पर भेज रही है हिंदुस्तानियों को, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। जिन लोगों को हम कह रहे हैं फॉरेनर हैं, ना वो मानते हैं वो बांग्लादेशी, ना बांग्लादेश मानती है कि वो बांग्लादेशी है, और हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है। अभी जो सीएम है हेमंत बिस्वा, उन्होंने एक कानून जो 1950 का कानून था, पार्टीशन के पीरियड में एक कानून था कि समरी ट्रायल, जब आपको डाउट होगा तो समरी ट्रायल करके 10 दिनों में आप तय कर लेंगे कि वो है और आप उसको दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। 4 महीनों तक लगभग चला और नेहरू जी ने और लियाकत जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनका एग्रीमेंट हुआ, उसको बंद किया। उस कानून को आज 2025 में ये सीएम ने इसको पुनर्जीवित किया है और 10 दिनों के अंदर वो इसका समरी इन्वेस्टिगेशन डीएम या तहसीलदार करके उनको पुशबैक करता है। पुशबैक का आप हैंड ओवर नहीं कर रहे, आप इधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है खड़ी है, आपको रात के अंधेरे में वहां धकेल रहे हैं। अब बीच में स्वॉम्प्स, जंगली जानवर हैं, पता नहीं अंधेरे से किसी तरह से आप उधर पहुंचे तो वहां उनकी तरफ से भी राइफल्स, आप कहीं से निकल भी पाए वहां तक है कोई नहीं, तो आप यहाँ से भीख मांगते हुए पीछते हुए और घूम फिर के आप किसी तरह से वही रात के अंधेरे में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। Is this what we are going to do to our citizens? Is this what we are proud of? बांग्लादेश की सरकार ने फॉर्मली अब कहा है कि 2500 लोगों को पिछले कुछ महीनों में इस तरह से पुशिंग कहते हैं, हम पुशबैक कहते हैं, ये है। बुलडोजर की बात तो हुई ही बहुत तरीकों से, जब मैं कह रहा हूँ हक रखने का हक, अब बुलडोजर मतलब देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, अब तक तो नहीं है कि आपने अपराध किया आपका घर तोड़ देंगे, और ये भी कानून नहीं है कि हम बिल्कुल एक दिन में तय कर लेंगे कि आप अपराधी हैं। तो एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में आपने कह दिया और बुलडोजर चलाना शुरू किया। यू वेरी क्लियर, बंगाल में इलेक्शन हुआ और बुलडोजर शुरू हो गए, क्राउड्स वो करने शुरू हो गए।